अब उसी गांव के एक अपराधी थे ओझा जी में, शायद प्रमोद ओझा, जो जेल से अभी छूट के आए हैं। ये 12 गांव के एक भूमियार समाज के राह चलती उन्होंने गोली मार दी। तो क्या कहिएगा इसको? या खुद ही उन पे इल्ज़ाम है शिवजी यादव को गोली मारने का। तो इस तरह की बातें राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कुछ दिन पहले आरा पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक गाना गाया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। कह रहे कि 2000 पहले जो था जंगल राज था, उसी का हम लोग पाप धो रहे हैं। नहीं, उनका बयान एकदम बयान सही नहीं था। और उनका बयान, उनके बातचीत से ये लगता है कि जो हिंदी फिल्म के जो नेताओं की जो छवि दिखाई जाती है विलेन के रूप में, उनकी वो भाषा में झलकता। 15 साल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, जनता जिसको पसंद करती है उनकी सरकार बनती है। और 15 साल लालू जी को पसंद किया तो वो सरकार बनी थी। कोई राजतंत्र तो थी नहीं, लोगों के द्वारा पसंद किया गया था और लोगों के द्वारा उस समय भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया था। और 20वां जब वर्ष पूरा होने जा रहा था उनका, उस समय भी आप देखे होंगे लालू जी को ही लोग पसंद किया, सबसे बड़ी पार्टी थी। और लोजपा जो पार्टी, रामविलास जी की जो पार्टी थी, वो पार्टी मदद नहीं की, वो मदद नहीं की, जिसके चलते सरकार जो है नहीं बन पाई। तो ये कहना एकदम सरासर गलत है। और आप लोग पवित्र लोग हैं और बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं है वो पवित्र नहीं है, ये कहना गलत है। वो एक सिनेमा के जो है ना विलन की तरह उनकी भाषा है, वो अच्छी भाषा नहीं है। जो लोग पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां जो है शिकंजा कसना चालू कर दी है, क्योंकि उससे जो है पार्टी, जो भी पार्टी है उसको क्षति पहुंचता है, सीट नहीं निकल पाता है, रिटर्न नहीं कर पाता है, उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। क्या शाहपुर विधानसभा में जो लोग विरोध करेंगे, क्योंकि अब दो टर्म से यहाँ के सिटिंग एमएलए है, पार्टी कार्रवाई करेगी उन लोग पे? मेरा तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। राजद के कार्यकर्ता हों या जनता के बीच में कोई विरोध नहीं है। यहाँ इस तरह के कोई नेता है ही नहीं जो योग्य, जो बेहतर हों। यहाँ तो पूरे 7 विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, शीर्ष नेता हों या राज्य स्तर पे नेता हों, सभी लोग जानते हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है और कितने अच्छे ढंग से हम लोग मिला के रखे हुए हैं, हर समाज के लोग को मिला के रखे हुए हैं। इस तरह की बगावत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जंगल राज कहते हैं, आप देख लीजिए। जंगल राज आपराधिक घटनाओं के चलते ही मिला हुआ था। तो आज देखिए, आए दिन बैंक में डकैती हो जाती है, गोली मार दी जाती है सरेआम। तो अपराध तो बढ़ रही है। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग तो कह रही हैं कि अपराध से जो है हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। सरकार के द्वारा जो विकास हो रहा है, वो रोज है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो विकास हो रहा है, विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे काल में हुआ, तो जो शाहपुर विधानसभा में 3 आपराधिक घटनाएं हुई, क्राइम हुआ, वो किसका कार्यकाल माना जाएगा? अब तो बोले सरकार तो उन्हीं की है। और जब काम नहीं हो रहा था तो सब हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, काम तो बहुत हुआ है, ये सड़क नहीं बनी है, वो सड़क नहीं रही, तो हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था। अब काम हो रही है तो आप कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं से काम है। तो किसी योजनाओं से ही ना काम होगा। या देश के मुख्यमंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी बजट पास होती है वो जनता के टैक्सों का पैसा है ना। आप देखे होंगे जो केंद्रीय जो सांसद है उनके सांसद निधि लिखा जाता है, और बिहार सरकार में पहले विधायक निधि था, अब मुख्यमंत्री निधि के रूप में। कोई भी योजना के तहत ही काम होता है। वो भी जैसे गिनवाते हैं कि ये पुल हम बनवा दिए, ये सड़क हम बनवा दिए, तो वो भी तो सरकार की योजनाओं से ही ना काम हुआ है। कह रहे कि 10 साल मेरा काल रहा, 9 साल विधायक जी का कार्यकाल रहा, डिबेट कर ले, उनसे ज़्यादा मैं काम करवाया। डिबेट क्या करना, जनता उनको तो रिजल्ट दे चुकी है ना।
तीसरी बार वो फिर चुनाव लड़ने आ ही रहे हैं ना भाई। आप जनता से डिबेट कीजिए, जनता में अपनी बातों को रखिए, हम भी अपनी बातों को रखेंगे। जो जनता जिनकी बातों को सच्चाई लगेगी, जिनके बातों में सच्चाई लगेगी, उनको फिर सदन भेजने का काम करेंगे। कह रहे शाहपुर में जो भी घटनाएं हुई अगर जांच करा लिया जाए तो विधायक जी के ही लोग या समर्थक निकलेंगे। भाई एक जिस पे अपराध के मुकदमा हो, कैसे हम मेरे पे चैलेंज कर सकते हैं? जिस व्यक्ति पे आपराधिक मुकदमे हो, ये सब तो समाज में रोज़ घटना घट रही है। अब घटना को जातिगत देना चाहते हैं तो ये गलत बात है। कई घटना का उजागर बोलने लगेंगे तो बात कुछ और होगी कि हाँ जात की बात कर रहे हैं। तो जातिगत बात को न देखते हुए व्यक्तिगत झगड़ा, किन कारणों से झगड़ा हुआ, दोनों पड़ोसी थे। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया है, पड़ोसी थे। क्या हुआ? पुलिस का काम है, जांच करेगी। जो गलत पाए जाएंगे फिर न्यायालय है उनको सज़ा देगी। अब उसी गांव के एक अपराधी थे ओझा जी में, शायद प्रमोद ओझा, जो जेल से अभी छूट के आए हैं। ये 12 गांव के एक भूमियार समाज के राह चलंती उन्होंने गोली मार दी। तो क्या कहिएगा इसको? या खुद ही उन पे इल्ज़ाम है शिवजी यादव को गोली मारने का। तो इस तरह की बातें नहीं करें। ठीक है, घटना घट रही है, समाज में लोग हैं तो किसी न किसी समाज में झगड़ा होती है, उसको पार्टी लेवल पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पुलिस है और न्यायालय है, उसी पे हम लोग को भरोसा जताना चाहिए। एक और बात उन्होंने कहा है कि विधायक जी कैमरे पे आते हैं और विकास का जिक्र करते हैं कि शाहपुर में हमने इतना विकास किया। हॉस्पिटल में कितने लोगों का इलाज करवाया है, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जो शिवानंद तिवारी के जो समर्थक रहे हैं, करीबी रहे, उनका इलाज मैंने करवाया है और कोरोना काल में विधायक जी अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था। अरे तो भैया, उनका क्या पैमाना है बोलने का? कोई पैमाना होना चाहिए ना। ठीक है, आप विधायक रहे हैं, ज़रूर आपके जान पहचान होगा, ज़रूर आप इलाज करो, इसमें कहाँ दो राय है? ये तो बहुत छोटी छोटी बात हो गई ना। मेरे पास भी फ़ोन आता है, बहुत लोग का हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग का प्रयास नहीं हो पाता है। उन भी तो 10 साल रहे हैं या उससे पहले भी राजनीति में रहे हैं, तो उनको भी लोग फ़ोन करते होंगे। हम लोग का जहाँ से काम हो जाए, जहाँ से उनका इलाज हो जाए, तो ये कोई बात नहीं है कि इलाज कराना। इलाज हम लोग भी कराते रहते हैं और हम लोग इलाज करा के फ़ोटो वोटो नहीं डालते हैं। मेरे में ये चीज़ नहीं है। इलाज का एक सिस्टम हम बनाए हुए हैं, उस सिस्टम के तहत काम होता है। कई लोगों का इलाज होता है। आए दिन रोज़ कम से कम 4, 5, 10 आदमी का तो रोज़ फ़ोन आता है। कभी कभार तो समझिए कि इतना परेशान हो जाते हैं कि एडमिट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार ने जनप्रतिनिधि तो बना दिया हम लोगों को, संविधान के तहत हम लोग बन गए हैं, लेकिन इसका क्या व्यवस्था होना चाहिए इन लोगों के पास नहीं है। कि एक बेड जो है चाहेगा आदमी, तो सोचिए कि इस सरकार के जो विधायक थे कोरोना काल में, उनको IGMS में बेड नहीं मिला, जिनके चलते उनकी मृत्यु हो गई। एम्स में बेड रखवाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। या IGMS में बेड खाली हो गए तभी मिलेगी, तो बहुत कठिन ये है। इसकी व्यवस्था को सरकार को ठीक करनी चाहिए कि लोगों को डायरेक्ट बिना पैरवी के एडमिशन होना चाहिए। लोग का ये मतलब ये तो देश में होना चाहिए कि सभी सारे मुल्क दुनिया दूसरे देश में भी जाइए, किसी इस तरह का पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस तरह की व्यवस्था है, उस तरह का व्यवस्था बनाइए ताकि लोगों का इलाज हो सके। तमाम जो पार्टियां हैं बुश स्तर के जो भी कार्यकर्ता है उसको चुस्त दुरुस्त कर रही है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है शाहपुर विधानसभा के लिए? हमारे सब चुस्त दुरुस्त है, उसका रिजल्ट सामने है। संसदीय चुनाव में हम लोग शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कराई गई है। तो हमारे बूथ कमेटी से लेकर हर कुछ बन के तैयार है, बस चुनाव का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं।